बाड़ी, यानी सबसे पहले माँ सरस्वती यानी मातृशक्ति का सम्मान किया है। पर महाराज कोई नास्तिक आता है, कोई विधर्मी आता है, बोल जाता है कि देखो गोस्वामी जी तो नारी विरोधी थे, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये है वो है। अरे भाई जरा उठा के पढ़ो, सत्संग करो, क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें वही करते ना जो कभी कथा में नहीं जाते, जो कभी सत्संग में नहीं जाते। और कोई आके कह देता है महाराज हम उसी को लेके शुरू हो जाते हैं। अपने धर्म को, अपने शास्त्र को समझिए, क्योंकि हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों से अधिक गहरा दुनिया में कुछ और नहीं है, सनातन से गहरा कुछ और नहीं है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। महाराज बाबा ने जितना माताओं का, मातृशक्ति का सम्मान किया है उतना किसी और ग्रंथ में नहीं है। और दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जितना माताओं का सम्मान है उतना किसी और जगह नहीं महाराज, उतना किसी और जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो देवी के रूप में पूजी जाती है, किसी और जगह इतना नहीं है। पर गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले सरस्वती जी को वंदन, और माँ जानकी की कितनी महिमा उन्होंने गाई है। इसलिए जो मानस को समझते नहीं वही उल्टी सीधी बातें करते हैं। पहले समझिए और जानिए। दूसरे श्लोक में महाराज शिव और पार्वती को भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। किसको प्रणाम किया? गौरी शंकर को। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जीवन में कोई काम तब बनेगा जब आपका विश्वास होगा और उसके बाद उस कार्य पर आपकी श्रद्धा होगी। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सफलता चाहिए तो अपने कार्य पर जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करिए। और दूसरी बात, उसमें श्रद्धा रखिए। और श्रद्धा और विश्वास से भर के जब आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में लगेंगे, आपको वहीं पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा और विश्वास जहाँ होगी, श्रद्धा विश्वास नहीं तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव को विश्वास रूप में, माँ भवानी को श्रद्धा रूप में, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया चल रही है। इसलिए श्रद्धा भी जीवन में हो और विश्वास भी जीवन में हो, ये दो जब मिलेंगे तब आपका जीवन में कल्याण होगा। ये दोनों अगर नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी प्रयास करते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का समन्वय जीवन में बहुत जरूरी है, श्रद्धा का और विश्वास का। ये दोनों जब जुड़ेंगे, और पूरी सृष्टि यदि चल रही है तो श्रद्धा से चल रही है और विश्वास से चल रही। महाराज श्रद्धा है और विश्वास है तभी ये सृष्टि भी चल रही है। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो दुनिया भी रुक जाएगी। विश्वास पे ये सारी पृथ्वी टिकी है महाराज। हर छोटे से छोटा काम हम यही विश्वास रख के करते हैं कि ये काम हमारे लिए अच्छा होगा। हर छोटे से छोटा काम, बड़ा काम, सब काम विश्वास रख करके। बिना विश्वास के दुनिया चलती नहीं। और यदि उसमें आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें श्रद्धा रखो। श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है विश्वास हो, पर विश्वास के साथ में श्रद्धावान बनिए। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलेंगे तब हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर एक कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। भगवान शंकर को कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो? तो गुरु शिव की तरह होना चाहिए। शिव की तरह यानी भगवान शंकर कैसे हैं? तो कहा वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध में है। कौन? शंकर भगवान। भगवान शंकर जो हैं वो नित्य बोध में रहते यानी ज्ञान में रहते हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो शंकर भगवान जो हैं वो नित्य ज्ञान में रहते हैं। किस ज्ञान में? शंकर भगवान ने एक ही ज्ञान जाना है। क्या? बोले इस दुनिया में केवल और केवल राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। केवल और केवल क्या सत्य है? राम का नाम। लेकिन हम लोग बस इसी सत्य को नहीं जानना चाहते। अच्छा बताइए, राम का नाम सत्य है कि नहीं? झूठ है क्या? गंगापुर वाले झूठ मानते हैं, सत्य है? हाँ या ना? सत्य है। और इसीलिए जब कोई जाता है ना दुनिया से तो पीछे वाले यही कहते हैं राम नाम। क्यों? सत्य तो है, मानते सब है, लेकिन किसी की शादी हो रही है वहां जाके बोल दो, लोग डंडे लेके दौड़ा लेंगे। अरे भैया इसमें कोई गलत बात कह दी क्या? झूठ है? बोले नहीं, राम का नाम सत्य है, पर यहाँ ना बोलो, ये तो मरने में बोला जाता है। यही हमारी अज्ञानता है। हमने अपना एक विचार बना लिया, एक डेमो बना लिया, भैया ये राम नाम सत्य है यानी मरने पे बोला जाता है। सत्य है नहीं, बस मरने पर बोला जाता है। विचार करिएगा, राम का नाम सत्य है, लेकिन हम उस बोध को, उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकारते। किसी का जन्मदिन हो, किसी के घर शादी ब्याह हो रहा, वहां नहीं बोल सकते। बोल देंगे तो बुरा नहीं मानेंगे लोग, सीधे आपको बाहर ही कर देंगे और न जाने कौन सी गति करके बाहर करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, अरे ये कहीं और बोला जाता है। लेकिन शंकर भगवान नित्य इसी ज्ञान में है कि भैया राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अच्छा बताइए, आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते? कितने लोग समझते हैं? बाकी लोग नहीं समझते। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं गाएंगे, पर अभी ये आ गया सामने तो इसको गुनगुना लेते हैं, ये समझ में आ जाएगी। ज़्यादा भोजपुरी नहीं है। राजस्थान वाले नहीं समझते, एमपी वाले भी नहीं समझते, बाकी दुनिया में भैया कहीं भी जाते हैं सब समझ जाते हैं। अभी मुंबई में जाएंगे वहाँ वाले भी समझते हैं, बेंगलोर में गए वहाँ वाले भी समझ रहे थे, पर हमें पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले थोड़ा नहीं समझते। इसलिए हम सोच के आए थे यहाँ भोजपुरी नहीं सुनाएंगे, हिंदी ही चलेगा। तो भोले बाबा क्या कहते हैं? भजन करा होई तब न होई हो, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। इस संसार में अपना कोई नहीं है। अपना कौन है? तो बोले केवल और केवल भगवान है, भगवान का नाम है। इसलिए भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई नहीं अपना, भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।
भजन करा जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं। कितने लोग ये बात मानते हैं? दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए जय हो। पार्वती से कह रहे क्या? भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, मैया जी से अनुभव कहे अपना। ये हमारे बनारस की भोजपुरी में है, समझ में आ रही है? आनंद है? वाह! तभी तो हम कहते हैं कि भोजपुरी हर जगह चलती है। वो भले आपने कह दिया नहीं समझते, पर चलेगी राजस्थान में भी। क्यों? क्योंकि जहाँ तक चले भोज में पूरी, जहाँ तक चले भोज में पूरी, वहाँ तक चले भोजपुरी। हाँ, अरे भैया ये तो मुंबई में चल रही है, बेंगलोर में चल रही है, तो राजस्थान में क्यों नहीं चलेगी? भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, मैया जी से अनुभव कहे अपना। देवी सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन करा कई के रसोई हो, भजन करा जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। श्री हरि जय हो।
लगाई के। बाबा ने कहा क्या करें? बोले बस एक काम करिए, हरि के भजन करा मनवा लगाई के। भजन करा मनवा लगाई के। हरि का भजन करा मनवा लगाई के। हरि का भजन करा मनवा लगाई के। क्यों भजन करें? यही से उद्धार हमर होई हो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। आप लोग तालियों में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं और राम कथा में आनंद जब ही है जब ताली बजाओ। सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए, यही से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं हमर होई हो, जगतिया में कोई ना सहाई हो। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई ना सहाई हो। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई ना सहाई हो। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई ना सहाई हो। जगतिया में कोई नहीं। अरे भजन करा होई तवन होई हो, क्यों? जगतिया में कोई नहीं। आप लोग सबको अपना मानते क्या? हाँ नहीं तो गा क्यों नहीं रहे? थोड़े आप भी तो गाइए ना। अरे जगतिया में, अब राजस्थानी हमें नहीं आती पर भोजपुरी आपको सिखा देंगे। अरे जगतिया में भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले जी से अनुभव कहे अपना। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। और देखो सब लोग दूर दूर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? राजस्थान वालों को गाना नहीं आता। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से गाइए। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो मैया पार्वती ने कहा तो बाबा क्या करूं? शंकर जी कहते हैं भजन करा कई के रसोई हो। मैयाओं के लिए क्या कहा? बोले घर का काम करते रहिए और भजन करते रहिए। क्यों? दुनिया साथ नहीं देगी, भजन ही साथ जाने वाला है। इसलिए शंकर भगवान अपनी गृहिणी को, पार्वती जी को कह रहे देवी भगवान का भजन ही असली साथी है, दुनिया में कोई साथी नहीं है। तो मैया ने कहा मैं कैसे भजन करूं? क्यों? घर की जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर। हाँ, घर के सारे काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, पति देव को ऑफिस भेजो, कैसे करूं भजन? शंकर भगवान कहते सरल तरीका है, फिर रसोई में काम करते रहो, राम राम जपते रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो त्रिभुवन के गुरु हैं वो महादेव
अपनी पत्नी को कह रहे, भोले बाबा निज अनुभव कह रहे, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा बताओ, दुनिया का कोई आदमी कहता तो भले ना माने, पर प्रमाण है क्यों? महादेव कह रहे, अरे भजन करा कई के रसोई हो, भजन करा जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं, हाँ जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं भजन करा कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, के रसोई हो, दुनिया में कोई नहीं, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं, जगतिया में कोई नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दुनिया में अपना कोई नहीं है, अपने तो केवल और केवल भगवान हैं। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, क्यों? अगर दुनिया वाले अपने होते तो मरने के बाद साथ जाते ना, हाँ? क्यों अकेले व्यक्ति जाता है जब सारे अपने ही हैं? पूरी जिंदगी हम सारे रिश्तों को कहते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, सब मेरा मेरा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भैया कुछ नहीं तेरा। और ये जो जान गया ना, जो इस सत्य को जान गया, वही बोध में है, वही ज्ञान में है। और इसी बोध में शंकर जी नित्य रहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य इसी बोध में शंकर जी रहते। भैया कोई नहीं अपना, हरि नाम ही अपना, हरि भजन ही अपना, राम नाम ही अपना, राम ही अपने। और इसी बात को जो समझ गया, इसी बात को जो जान गया, समझ लीजिए वही माया से बच जाएगा, वही नित्य बोध में है, नित्य ज्ञान में है। शंकर भगवान इसी बोध में नित्य रहते हैं कि सत्य हरि भजन। इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे